छोटे से गांव में एक और किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश का एक सपना था कि उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हो कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन उसका खेत बहुत छोटा था और उसकी जिंदगी भी काफी मुश्किल थी। रमेश अपनी खेती में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल कभी उतनी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक नए किसान का आना हुआ। उसका नाम श्याम था और वह शहर से आया था। श्याम ने अपने पुराने तरीकों को अपना कर अपने खेत को काफी सफल बना लिया था। गांव के लोग श्याम को देखकर हैरान थे। रमेश ने भी श्याम को देखा और सोचा, यह किसान इतनी आसानी से अपने खेत को इतना अच्छा कैसे बना रहा है। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और श्याम के पास गया। भाई, मुझे अपने खेत में अच्छी फसल चाहिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तुम कैसे लगता है कि तुम्हारे तरीकों से मुझे मदद मिल सकती है? श्याम ने रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने तरीकों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दिल से यह मानना होगा कि तुम अपने खेत में अच्छी फसल उगा सकते हो। रमेश को अपने तरीके समझाए। उसने रमेश को आधुनिक तकनीकों जैसे कि ऑर्गेनिक खेती, खाद का इस्तेमाल और बेहतर सिंचाई सिस्टम के बारे में बताया। रमेश ने श्याम के हर एक तरीके को अपनाया। पहले तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे रमेश को अपने काम में सफलता मिलने लगी। उसके खेत में फसल काफी अच्छी होने लगी थी। एक साल बाद रमेश का खेत सबसे बेहतरीन खेत बन गया। उसने अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई थी, और सब्जियां न सिर्फ गांव में बल्कि शहर तक भेजी जा रही थी। रमेश ने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दी और अपने सपने को सच किया। रमेश ने श्याम का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने न सिर्फ मेरे खेत को सुधारा बल्कि मेरी जिंदगी को भी बदल दिया। और इस तरह रमेश ने अपनी मेहनत, नई सोच और दोस्ती से अपने खेत को सफल बनाया और अपनी जिंदगी में खुशी